देख सकते हैं कि आज मैं खुश हूँ। मेरे चेहरे पे काले की ग्लो है, ग्लो इस चीज़ का है और खुशी चेहरे पे इसीलिए है कि जैसे कि आप जानते हैं मेरी बेटी 6 दिन से बीमार चल रही थी और अभी फ़िलहाल वो ठीक है। 6 दिन से बीमार थी जिसकी वजह से वो बिस्तर पे रहती थी, बिस्तर से उठती ही नहीं थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, चलने की तो दूर की ही बात है। ये खैर उतना तो चल नहीं पाती है, पर जितना भी खेलती है, जितना भी चलती है मेरे लिए बहुत है। और अभी फ़िलहाल वो खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये खड़ी है और ये खेल रही है, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है मिस्टू। हेलो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय हाय मेरी फैमिलीज़, मेरी न्यू फैमिलीज़, आप सभी का थैंक यू मेरे लिए दुआ करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आप जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं उन सभी को थैंक यू। तो अभी फ़िलहाल ये खेल रही है और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि अभी खड़े होकर खेल रही है, ऐसे ही खेलती है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है। और ये जब ऐसे खेलती है ना तो समझ लो कि इसकी तबीयत अभी ठीक है। और अगर ये नहीं खेल रही है, बिल्कुल नहीं खड़ी हो रही है, तो समझ लीजिए कि इसकी तबीयत ठीक है ही नहीं, क्योंकि इसका इस तरीके से खेलना, मुंह में हाथ लेना, पलंग से लटकना, यही इसकी तबीयत की निशानी है कि हाँ ये ठीक है। जरा फेस दिखा दो, फेस दिखा दो। तो ये इसी तरीके से खेलती है, क्योंकि ये ज़्यादा सही से चल नहीं पाती, मतलब कमरे में ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर आप इसको गली में खड़ा कर दोगे तो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो ऐसा नहीं कि चलती ही नहीं है, पर एक कमरे तक ही है, 1-2 कदम अपना चल लेती है कमरे के अंदर ही, क्योंकि इसको कमरे का अंदाज़ा हो चुका है, पहचान गई है अपना कमरा कि मतलब ये इतना कदम पे। और आप इसको कहीं भी खड़ा कर दो, ये बेड तक खुद ही चल के आ जाती है, अपने पकड़ने की कोई ना कोई जगह ढूंढ लेती है। तो ये अभी खेल रही है, तो फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहते हैं, अभी इसके फ़ीवर में भी काफ़ी आराम है। मैंने इसको शाम को अभी मेडिसिन दिया नहीं है, क्योंकि मैं यही देखना चाहती थी कि इसको फ़ीवर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मान लो मैं मेडिसिन देती जाऊँ उसको फ़ीवर आता जाए, पता न चले, तो इसलिए मैंने अभी मेडिसिन नहीं दी है। पर मैं इसको मेडिसिन दूँगी, अभी रोकूँगी नहीं इसको। अभी फ़िलहाल मैं मेडिसिन दूँगी। अभी इसकी एक दिमाग की दवाई चल रही है, तो मुझे वो देना है। उसके बाद आधे घंटे बाद इसको मैं मेडिसिन दूँगी, फिर रात को सोने के 12-1 बजे तब इसको मेडिसिन दूँगी, ताकि इसका जो फ़ीवर है वो जड़ से ही चला जाए। क्योंकि अभी फ़ीवर की दवाई नहीं दूँगी, रोक दूँगी तो फिर से वो निकलेगा बुखार। तो इसी वजह से मैं अभी रोकूँगी नहीं, इसकी पूरी दवाई का कोर्स चलाऊँगी। और उसके बाद अगर फ़ीवर आएगा इसको, उसके बाद भी, तब तो मुझे इसके लिए टेस्ट के लिए जाना ही पड़ेगा। मैं सोची थी अगर इसको शाम को अगर ठीक नहीं होती है, इसको फ़ीवर अभी भी आता है, तो मैं आज शाम को इसको लेके जाने वाली थी और मैं इसको फिर टेस्ट ही करवाती। फिर मैं इसका मेडिसिन की तो मैं बात अलग है कि वो तो लाना ही था, पर मैं इसका ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाती। पर अभी जैसे कि फ़िलहाल इसका फ़ीवर ठीक है, तो ये आराम है, इसलिए मैंने अभी ब्लड टेस्ट के लिए नहीं सोचा है। क्योंकि अभी बुखार, अगर इसको बुखार आता तो मैं मेडिसिन, तब मैं इसका ब्लड टेस्ट करवाती। अभी फ़ीवर है नहीं, इसे आराम है इसको, और खेल भी रही है। तो मैं अभी मेडिकल गई थी, इसके लिए मैं सोची कि मतलब अभी इतना वो खाती पीती तो है नहीं कि मतलब फ्रूट काट के दे दो तो खा लेगी, या इसको खिला दो, क्योंकि मुंह चलाती ही नहीं है। और अगर मान लो उसको मैं तो छोटा तोड़ के भी दूँ तो गले में अटका लेगी, जिसकी वजह से मुझे अलग ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल मेडिकल गई थी, मैं जस्ट वहीं से आ रही हूँ। उसको मैं कमरे में छोड़ के गई थी, बाहर से कुंडी लगा दिया था मैंने। तो मैं जब इसको मैं छोड़ के जाती, वैसे तो मैं जाती ही नहीं हूँ बाहर, कहीं भी नहीं जाती, मैं किसी और से सामान मंगाती हूँ। बट अभी घर में जैसे कि कोई है नहीं, सब लोग गए हुए हैं, तो मुझे इसको बाहर मतलब इसको कमरे में बंद करके ही जाना पड़ा। पर मैं जाती हूँ तो मैं जल्दी कहीं रुकती नहीं हूँ, जिस काम के लिए जाती हूँ मैं वही काम करती हूँ, और बस कहीं भी इधर उधर नहीं रुकती हूँ, फटाफट आती हूँ। मैं तो 5 मिनट भी मुझे नहीं हुआ बाहर से आए हुए, मैं फटाफट गई, फटाफट आ गई। तो मैं मेडिकल गई थी, इसके लिए सोचा कि लिटल जॉय न्यूट्री मिक्स थोड़ा सा इसके लिए ले आऊँ, इसको दूध में मिला के पिलाऊँगी तो थोड़ा सा इसके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बट ऐसा है ना कि ये अभी एक फरीदाबाद का एक सुरूरपुर विलेज है, गांव है ये, तो यहाँ पे अभी उतना डेवलप हुआ नहीं है। और कि मतलब आपके मेडिकल पे इतनी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑर्डर करोगे, बोलोगे, तब तो वो लेके आएंगे भी।
बट वो ऐसी चीज़ें ला के रखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं मतलब अभी इतने वो नहीं है कि हाँ इतनी ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाएं पिलाएं। तो हाँ, यहाँ के लोग बस एक जानते हैं कि बॉर्नवीटा पिला दो, कॉम्प्लेन पिला दो। तो ये न्यूट्रीमिक्स तो आप जानते हो कि अभी फ़िलहाल आया है मार्केट में। तो मैं सोची थी, तो मैं गई मेडिकल पे, तो उनके पास था नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया है कि आप इसे मंगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में हो सकता है मंगवा दें। तो मैं 2-3 दिन बाद ही विज़िट करूँगी, या फिर मैं किसी को बोल दूँगी लाने के लिए, पर मंगवाऊँगी तो ज़रूर। क्योंकि ऐसे तो इसकी बॉडी वैसे तो 6 दिन से जैसे बीमार थी, तो इसके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, तो मंगवाना ज़रूरी है। जूस मैं इसको थोड़ा कम ही पिलाती हूँ, क्योंकि उसमें फ़ाइबर सारा निकल जाता है, जिससे उसमें सिर्फ शुगर रह जाता है। तो वो चीज़ मैं इसको ज़्यादा देना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मान लो कि आप सारा जूस इसको पिला रहे हो, फ़ाइबर जा ही नहीं रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ शुगर जा रहा है और कुछ भी नहीं जा रहा है। तो जूस मैं इसको उतना प्रेफर नहीं करती, नहीं देती हूँ। दूध वगैरह में ही कुछ मिला के देती हूँ। जैसे मखाने को मैं पीस देती हूँ बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा हलवा टाइप का मखाने मिला के खिला देती हूँ। चाहे काजू बादाम को भी थोड़ा सा पीस के, मतलब बारीक सा उसको हलवा बना के इसको खिला देती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें खाती है। और सेब वगैरह भी मैं इसको मिक्सर में पीस के हलवा बना के तब इसको खिलाती हूँ। हाँ, खरबूजा है, तरबूज है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, इन सबको तो मैं मिक्सर में ही चला के इसको पिलाती हूँ, क्योंकि उसका तो ऐसा है कि वो उसमें कोई ऐसा फ़ाइबर वाला कोई काम नहीं है, तो वो चीज़ मैं इसको खिला देती हूँ। और मैं फ्रिज का इसको कोई चीज़ नहीं खिलाती, ठंडी चीज़ मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। यहाँ तक कि ठंडा पानी भी पीना पसंद नहीं करती, इसको हर चीज़ गर्म ही चाहिए होता है। तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी पिलाती हूँ, और ये ठंडी चीज़ें बिल्कुल इसको सहता भी नहीं है। मतलब ये इतनी शरीर से नाजुक है ना, क्या अगर जैसे अभी बरसात हो रही है और बरसात की हवा भी चल रही है, उसको छू गई वो हवा ना, तो ये बस बिस्तर पकड़ती है। तो मुझे इन चीज़ों से इसको बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। ये गर्मी भी ऐसे, गर्मी का अगर इसको ज़्यादा गर्मी भी लग रही है तब भी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, शरीर से बहुत ज़्यादा वीक है। तो मुझे मतलब कि ना इस पे इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इतना ज़्यादा मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को बस इसी की रहती है कि भैया इसको कुछ ना हो। ये ठीक तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक, और ये अगर ठीक नहीं है ना, तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे दिमाग जो है ना एकदम सुन पड़ जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इसके साथ डील करना इतना आसान नहीं होता है। लाइट भग गई है, मुझे कूलर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इन्वर्टर बोल देगा। तो इसीलिए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको कुछ ना हो। और ये अभी पूरी सर्दी भी बहुत अच्छे से निकली थी, सर्दी में भी बीमार नहीं पड़ी, इसको मैंने इतना अच्छे से ठीक से रखा था। बट ये गर्मी में जो मौसम का जो चेंज हो रहा है ना, इससे इसको इफ़ेक्ट हो गया है, क्योंकि इसको मैं बाहर नहलाती हूँ, और बाहर जैसे बाथरूम का एरिया जो है थोड़ा सा साइड से खुला है, तो मुझे लग रहा है ये वही हवा लगी थी इसको नहलाते टाइम, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ गई है। तो गाइस, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आप सबकी दुआएं हैं जो मेरी बच्ची को लगी हैं, और वो ठीक हुई है। दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, मेरा यही मानना है। तो दवा अपना काम करती है, पर जो दुआ काम करती है वो दवा से ऊपर होता है। तो प्लीज़ गाइज, मेरी बच्ची को ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें, उस पर अपना प्यार दुलार दिखाते रहें। और इसकी आईडी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। अभी मैं ज़्यादा वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे बना भी नहीं पा रही हूँ, मैं इतने ब्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को इसके अलावा मुझे कोई टाइम मिलता ही नहीं है। अब मुझे खुद को देख लीजिए, मैं ऐसे रहती नहीं थी, पर मुझे टाइम अपने पे भी ध्यान नहीं है। सुबह मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो मैंने अब भी शाम को जस्ट ये मेडिकल जाने से पहले अपने बालों को झाड़ा है, बाल बनाए हैं। नहीं तो मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता है, मैं रात में भी ठीक से नहीं सो पाती हूँ। दिन में आज ये ठीक थी, सोई थी 1-2 घंटा, तो मैं भी खूब अच्छे से 2 घंटा सो ली हूँ। मेरे लिए 2 घंटे की नींद भी, अगर मुझे अच्छे से बिना किसी शोर शराबे के अगर मैंने 2 घंटे की नींद भी ले लेती हूँ ना, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। अब बेशक मुझे पूरी रात जगवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ गाइज़, आप मेरी बच्ची के लिए अपना सपोर्ट बनाएं, उसको अपने खूब सारा आशीर्वाद दें। है मिष्टू, चलो
आप फैमिली से बोलो, बोल दो कि प्लीज़ फैमिलीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ठीक रहूँ। हैं, बोल दो, बोल दो। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, ये लड़की नहीं बोलती है, नहीं बोलता है मेरा बच्चा। तो ठीक है गाइस ना, आप सब अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आपके बच्चों की भी हमारी दुआएं रहें, वो भी ठीक रहें, खुश रहें, और मेरे बच्चे पे अपनी कृपा बनाएं, उसको अपना आशीर्वाद दें। बाय, गुड नाइट।